Welcome everyone. इस वीडियो में इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ ऑन एयर पोल्यूशन जो 100 वर्ड्स का है। तो चलिए हम लोग इसका ऊपर शुरू करते हैं स्टडी। एयर पोल्यूशन इज व्हेन द एयर इज अराउंड अस बिकम डर्टी। तो क्या है ना, जब जो वायु प्रदूषण क्या चीज है, जब ऐसा एक स्थिति है जब जो वायु जो है हम लोग का चारों तरफ का अराउंड आस, मतलब हम लोग का जो चारों तरफ का, हम लोग का जो चारों तरफ का जो आसपास का बा चारों तरफ का जो वायु है वो क्या हो जाता है, जब बिकम्स हो जाता है, बिकम्स मतलब हो जाना, डर्टी। डर्टी मतलब जब गंदी हो जाते हैं, जब गंदा हो जाता है तो डर्टी का मतलब गंदी है। तो जब वो गंदा हो जाता है और हार्मफुल हो जाता है, हार्मफुल मतलब हानिकारक, हार्मफुल मतलब हानिकारक। जब हम लोग का चारों तरफ का जो वायु जो है, जब वो हम लोग के लिए गंदी और हानिकारक हो जाता है, तो हम लोग ऐसा सिचुएशन को, ऐसा जो स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं ना, वायु प्रदूषण बोल के बुलाते हैं। इट हैपेंस, ये होता है, ये इट हैपेंस मतलब ये होता है व्हेन मतलब जब, जब हार्मफुल सब्सटेंसेस, हार्मफुल मतलब फिर वही चीज क्या ना, हानिकारक, जब वो हानिकारक कुछ सब्सटेंसेस मतलब पदार्थ, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, जब कोई हानिकारक पदार्थ, लाइक जैसे स्मोक मतलब धुआं, स्मोक मतलब धुआं, डस्ट मतलब क्या हो गया ना, धूल, एंड गैसेस मतलब अलग अलग तरीके का जो गैस है, जो जब वो गेट मिक्स्ड, मिल जाता है विद द एयर, हवा का साथ व वायु का साथ, वी ब्रीथ, जो वायु को हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीथ मतलब सांस लेना। तो जो वायु को हम लोग सांस लेते हैं, जब उस वायु का साथ कुछ हानिकारक सब्सटेंस मतलब कुछ जो हार्मफुल सब्सटेंस मतलब हानिकारक कुछ पदार्थ, जैसा धुआं, धूल, कोई गैस, जब ये सब चीज मिल जाता है और उसको हम लोग सांस लेते हैं, ये हम लोग के लिए हानिकारक होता है। और ऐसा हवा को हम लोग क्या बोलते हैं ना, वायु प्रदूषण। ऐसा स्थिति को हम लोग वायु प्रदूषण बोलते हैं। दिस पोल्यूशन कैन कम फ्रॉम फैक्ट्रीज। ये जो ये जो पोल्यूशन जो है, ये जो दूषण जो है, ये दूषण व प्रदूषण जो है, ये आ सकता है, कैन कम मतलब आ सकता है, कैन का मतलब आ सकता है, फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्री मतलब कारखानों, जहाँ पे अलग अलग सब चीज मैन्युफैक्चर होता है, प्रस्तुत होता है। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसा गंदगी प्रोड्यूस होता है, बहुत सारा ऐसा पोल्यूशन व प्रदूषण को प्रस्तुत बनता है जो हम लोग का हवा को खराब करते हैं। तो ये जो फैक्ट्री जो है, कारखानों से भी ये हम लोग का हवा, जो हवा व हम लोग का चारों तरफ का जो वायु, वो प्रदूषण हो सकता है। कार से, जैसा गाड़ी जब चलते हैं, उनका जो गाड़ी से धुआं निकलता है, वो धुआं में कार्बन रहता है, जिसका द्वारा भी पोल्यूशन होता है, व दूषण होता है या प्रदूषण होता है। एंड इवन बर्निंग ट्रेसेस, और भी क्या, जब हम लोग कचरा को जलाते हैं, ट्रेस मतलब कचरा, जब हम लोग कोई कचरा को जलाते हैं, तब भी एक्चुअली क्या होता है ना, वायु प्रदूषण होता है। तो एयर पोल्यूशन इज बैड फॉर आवर हेल्थ। जो वायु प्रदूषण जो है, ये हम लोग का जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, व खराब है, ये बहुत ही हानिकारक है। एंड द एनवायरमेंट, और हम लोग का पर्यावरण के लिए भी ये हानिकारक है। ये जो वायु का जो दूषण जो है, वायु का जो प्रदूषण जो है, ये हम लोग का स्वास्थ्य के लिए भी खराब है। और हम लोग का जो एनवायरमेंट मतलब जो प्रदूषण, पर्यावरण है, हम लोग का पर्यावरण के लिए भी ये बहुत ही हानिकारक व खराब है। इट कैन मेक अस सिक। ये जो जो वायु प्रदूषण जो है, ये हम लोग को बीमार कर सकते हैं। इट कैन मेक अस मतलब हम लोग को बना सकता है, मेक अस मतलब कैन मेक अस मतलब ये हम लोग को बना सकता है, सिक बीमार, हम लोग को बीमार बना सकते हैं। कौन? जो वायु प्रदूषण जो है, ये चीज हम लोग को बीमार बना सकते हैं। एंड कॉज प्रॉब्लम, और कुछ समस्या को बना सकते हैं, समस्या को सृष्टि कर सकते हैं व बना सकते हैं। जैसा कुछ समस्या को सृष्टि कर सकता है व बना सकता है, जैसा कफिंग, कफिंग मतलब खांसी व खोखी, तो खांसी को उत्पन्न कर सकता है। और डिफिकल्टी ब्रीथिंग मतलब सांस लेने में तकलीफ होना व परेशानी होना, तो सांस लेने में परेशानी भी ये प्रस्तुत बना सकते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं ना, जो वायु प्रदूषण है, ये हम लोग के लिए, हम लोग को बीमार कर सकते हैं और कुछ कुछ समस्या को बना सकता है। जैसा क्या है ना, खांसी बना सकता है और हम लोग को सांस लेने में तकलीफ बना सकता है। इट कैन ऑल्सो हार्म एनिमल एंड प्लांट्स। ये क्या कर सकता है ना, जो जानवर के लिए भी हानिकारक, हानि कर सकते हैं। इट कैन हार्म मतलब इट कैन ऑल्सो हार्म मतलब ये हार्म मतलब ये क्या कर सकते हैं ना, हानि कर सकते हैं
एनिमल्स जानवर के लिए एंड प्लांट्स और पेड़ पौधा के लिए भी ये हानि कर सकता है। टू हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन, टू हेल्प रिड्यूस मतलब क्या ना, कम करना, कम करना। तो ये जो हवा का जो प्रदूषण को अगर हम लोग कम करना चाहते हैं, अगर हवा को प्रदूषण को अगर हम लोग कम करना चाहते हैं, तो क्या करना है हम लोग को, वी कैन यूज लेस एनर्जी। हम लोग को क्या करना है ना, कम ऊर्जा, वी कैन यूज हम लोग व्यवहार कर सकते हैं, हम लोग व्यवहार कर सकते हैं लेस एनर्जी, कम ऊर्जा। बस ऊर्जा मतलब एनर्जी मतलब जैसा हो गया पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिसिटी, ये सबको हम लोग जितना कम यूज करेंगे उसका द्वारा हम लोग हवा प्रदूषण को व वायु प्रदूषण को हम लोग कम कर पाएंगे। वॉक और बाइक इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग, हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैदल कर सकते हैं और साइकिल चला सकते हैं। इंस्टेड ऑफ मतलब बदल में, ड्राइविंग गाड़ी चलाने का जगह में, कार चलाने का जगह, बाइक चला जो इंजन बाइक चलाने का जगह में हम लोग बाईसाइकिल और पैदल कर सकते हैं, जिसका द्वारा क्या होगा ना, हम लोग हवा का वायु का प्रदूषण को हम लोग कम कर सकते हैं। एंड प्लांट मोर ट्रीज, प्लांट मतलब रोपण करना, लगाना। हम लोग क्या कर सकते हैं, और ज्यादा पेड़ पौधा को लगा सकते हैं। तो ज्यादा पेड़ पौधा लगाने में भी क्या होगा ना, वो भी हवा को क्लीन करेंगे और इसका द्वारा हवा जो वायु प्रदूषण से हम लोग बच पाएंगे, भाई इसको हम लोग कम रिड्यूस कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, ये बहुत ही जरूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट मतलब ये बहुत ही जरूरी है, फॉर एवरीवन हर एक के लिए, हर एक के लिए बहुत जरूरी है, टू वर्क टुगेदर कि हम लोग एक साथ मिलजुल के काम करें, टू कीप आवर एयर क्लीन एंड सेफ। हम लोग का जो वायु जो है, जो वायु हम लोग सांस लेते हैं, ये वायु को हम लोग स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए हम लोग को सबको एक साथ मिलजुल के काम करना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी है कि सबके लिए, कि हम लोग एक साथ काम करें, कि हम लोग का ये जो वायु को, हम लोग का जो वायु को स्वच्छ और ना सुरक्षित रखने के लिए। तो आई होप आपको ये जो वायु प्रदूषण का व एयर पोल्यूशन का और जो पैराग्राफ जो यहाँ पे रीडिंग किया हम लोग, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छा लगा। तो ऐसे रीडिंग अगर और भी आप चाहते हैं तो इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका द्वारा इसका नोटिफिकेशन आपका पास जाएंगे और आप इसका वीडियो, आने वाला वीडियो को भी देख पाएंगे और वहाँ से आप रीडिंग कर पाएंगे, पैराग्राफ को सीख पाएंगे और इंग्लिश को सीख पाएंगे। ऐसा रीडिंग का द्वारा हम बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही अच्छा तरीके से इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे हैं, जिसका द्वारा क्या होगा ना, आप इंग्लिश को भी समझ पाएंगे, हर एक सेंटेंस का मतलब समझ पाएंगे, आप खुद सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि अच्छा लगा व ऐसा तरीका का और आप चाहते हैं, तो आप इसको लाइक कर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये जो वीडियो को आपका दोस्त का साथ भी शेयर कीजिए, कि आपका दोस्त भी एयर पोल्यूशन को, वायु प्रदूषण का जो बारे में समझ पाए, सीख पाए और उनका पढ़ाई के लिए भी काम में आएंगे और इंग्लिश सीखने में भी ये काम में आएंगे। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो इनको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।